ओम शांति। तो आज हमारा एक शक्ति, पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति, जिसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और कलयुगी दुनिया में भी हमारे मुख पे रहते हैं। हम कहते रहते हैं कि कहाँ तक कितना सहन करो, दुख में कहते हैं, पर बाबा ने हमें सिखाया है सुख में इस पावर को यूज़ करने का। इसलिए एक स्लोगन भी है, सहन करो तो खुशी से सहन करो। So this is the most important power, as this is your power that generates all other powers. सहन शक्ति ऐसा है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो बाकी सारे पावर्स जागृत हो जाते हैं। तो मैंने आज बैठ के इसके ऊपर चर्न किया, तो आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो बीच में प्लीज़ ऐड करिएगा। तो देयर इज़ ए मिथ रिगार्डिंग दिस पावर टू टॉलरेट। व्हेन यू से आई एम टॉलरेटिंग, इट फील्स दैट यू आर टॉलरेटिंग अदर्स बिहेवियर। तो हम ज़्यादातर जब सहन शक्ति को यूज़ करते हैं, हम सहन उसको करते हैं जो हमें दर्द देते हैं। तो ये वाला पार्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, दुख देना और दुख लेना वाला पोर्शन हम भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। जो ज्ञान में आने के बाद दुख लेना वाला पार्ट खुलता है, तो हमेशा ये फील होता है कि कोई हमें दुख दे रहे हैं और हम उसको सहन कर रहे हैं। तो यहाँ तक ही आज तक डेफिनेशन था। तो ये एक मिथ है। दिस परसेप्शन रेदर मेक्स यू फील टायर्ड। तो जैसे लगता है कि कोई मुझे दुख दे रहा है और मैं सहन कर रही हूँ, वो मेरे लिए मजबूरी है, झुकना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। रिश्ता कायम रखना पड़ेगा, और ये सारे चीज़ बाहरी रूप से है। इसीलिए हम झट से कह देते हैं, कहाँ तक सहन करूँ, हाउ मच कैन आई टॉलरेट। दिस पावर बिलोंग्स टू यू एंड सो यू एक्चुअली यूज इट फॉर योर सेल्फ। तो ये पावर टू टॉलरेट जो है, वो किसका पावर है? आत्मा का पावर है, मेरा पावर है। तो मैं यूज़ कहाँ करूँगी? खुद के लिए यूज़ करूँगी। यू नीड टू स्टार्ट दिस जर्नी इनसाइड। तो अंदर से शुरू होता है, ना कि बाहरी रूप से सहन करना है। एक्चुअली इट इज़ योर इनर पेन दैट बिहोल्ड्स यू फ्रॉम यूजिंग द पावर। जैसे कोई सिचुएशन सामने आ जाता है, तो हम उस मोड में टिक जाते हैं जो आज तक ये नैरेटिव है कि मुझे सहन करना पड़ेगा, मजबूरी। बाहर से जो पेन मुझे दे रहे हैं, वो सहन करना पड़ेगा। और जैसे सहन नहीं कर पाते हैं, ये पेन बहुत इंटेंस फील होता है, तो हम वो सहन करने का शक्ति को छोड़ देते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये पेन ही हमें सहन करना सिखाते हैं, और ये पेन ही हमें रिएक्ट करना सिखाते हैं। क्लियर है ये बात? रिएक्ट वाला एक बार बताना। जैसे पेन होता है आपके अंदर, किसी ने कुछ कहा, पेन होता है, तो आप इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हो। इमोशंस क्रिएट होता है, इमोशंस में फंसते हो और बाहर एक्शन में आ जाता है। क्योंकि आज तक हमारा परसेप्शन क्या है? बाहर जो ये सीन क्रिएट कर रहे हैं, उनको रोकना, उनको कंट्रोल करना।
देन आई विल बी सेफ। ये वाला प्रोसेस था। तो पेन ही, क्योंकि पेनफुल जो स्टेट होता है, वो पेनफुल स्टेट हमें अच्छा नहीं लगता है, और जहाँ अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर हमें जल्दी भी होता है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। यस, बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, मैंने बोला है ये बात। ओके, सो जैसे अभी कुछ एक चीज में मुझे थोड़ा पेन हो रहा था, अभी थोड़ा देर पहले, तो मेरा यूजुअल रिस्पॉन्स होता है कि साइलेंस रह लो, है ना? कुछ तो पहले साइलेंस रह के अंदर एक नेगेटिव वो चलता था, बट अभी मुझे दिख रहा है कि ये मेरा पैटर्न है, तो मेरा ये चलता है नेगेटिव। तो वहां पे मैंने ना उस पेन को समझा और बोला कि देखो, यू हैव टू बियर दिस इज समथिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड ट्रांसफॉर्म दिस। लाइट किया ब्रेन में। यस, उस बात इंटेलेक्ट को आपने सरेंडर किया, राइट? हाँ, सरेंडर किया, एंड आई अंडरस्टूड दैट दिस इज समथिंग आई हैव, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि मेरे को ये कहाँ से आता है। इल्यूजनरी पेन है, बट जो भी हो रहा है तुम्हें इससे बियर करना पड़ेगा। फिर जाके मुझे लगा कि नहीं, अभी यूजुअल रिस्पॉन्स फिर भी मैं नहीं ले पाई। यूजुअली आई वुड, अगर कहीं से पेन मैं लेती हूँ तो फिर भी मैं अपने वो खड़े होकर फिर आई स्टिल गो एंड हैव द कैपेबिलिटी टू फेस टॉक। बट आज फिर मुझे लगा, आई अंडरस्टूड द पेन, बट देन आई कुड नॉट गो एंड टॉक। मैं बोला चल ठीक है, अभी थोड़ा अंदर रहते हैं, आई एम नॉट रेडी राइट नाउ टू टॉक। इज दैट ऑल्सो अ टॉलरेंस? वेरी गुड डिसीजन। जब आप रेडी नहीं हो तब बाउंड्री सेट करना, दैट इज़ अ वाइज डिसीजन, क्योंकि नहीं तो रिएक्ट होने का चांस रहता है, ट्रिगर हो जाता है, और भी ज़्यादा ट्रिगर होता है और रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पेन जो है, पेन को जब टॉलरेट करने का एक ताकत होता है, तो फिर आप उस टॉलरेंस पावर को इंक्रीज़ करते हो। और अगर टॉलरेंस पावर को यूज़ नहीं कर पाते हो तो रिएक्ट कर लेते हो। तो वो जो सेंटर पॉइंट है वो पेन ही है। यू नीड टू सरेंडर टू द पेन टू सरपास इट्स इफेक्ट्स। यू नो द सेइंग, नो पेन नो गेन। अगर पेन नहीं होगा तो आप ये पुरुषार्थ नहीं करोगे और गेन भी नहीं होगा। You work on this pain and become victorious. Similarly, अगर आपके अंदर कुछ, आपको हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, या कहीं पर बॉडी में पेन हो रहा है, उसके थ्रू जब आप पास करते हो तो आप टॉलरेंस पावर एक्यूमुलेट करके ले जाते हो। तो पेन से गेन होता है, वो तभी गेन होता है जब आप टॉलरेट करते हो, अपना पावर को यूज़ करते हो। और अगर पावर यूज़ नहीं करते हो तो फिर आप रिएक्ट करते हो एंड देन यू गेट डिप्लीटेड, तो वहाँ लॉस हो जाता है। पावर्स आर यूज्ड टू सेफगार्ड द सेल्फ फर्स्ट, खुद का प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि मेरा पावर है। When there is an attack on you, you will use your weapons to protect yourself. अगर आप बैटलफील्ड में हो और आपके ऊपर वार होता है तो आप क्या करोगे? आपके पास जो भी वेपन्स है उसको निकाल के आप अपना प्रोटेक्शन करोगे, साथ में ढाल को भी यूज़ करोगे, कैसे भी करके अपने आप को बचाओगे। बट if you get wounded, then you become weak. और जैसे ही आप घायल हो जाते हो, ट्रॉमा ले लेते हो, तो कमज़ोर पड़ जाते हो, अपना सीट पे से उतर जाते हो, सारे पावर्स भूल जाते हैं। A weak soul cannot serve others.
You need to cultivate, and so you establish your own boundaries based on your weakness to keep protected till you have an understanding and inner strength. तो इनिशियली जब आप टॉलरेंस पावर को कल्टीवेट करने लग जाते हो, थोड़ा थोड़ा करके टॉलरेट करने का प्रैक्टिस करते हो, तो आप अपने ट्रॉमा के हिसाब से आप बाउंड्री सेट करते हो, और बाउंड्री सेट करके फिर अपने वीकनेस के ऊपर काम करते हो, छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो जहाँ पर आपका टॉलरेंस पावर इंक्रीज हो, और जितना इंक्रीज हुआ उतना ही बाउंड्री सेट करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। और ये टॉलरेंस पावर तभी इंक्रीज होता है जब आपको क्लैरिटी आता है, नॉलेज का क्लैरिटी, और फिर वो इम्प्लीमेंट करके आप इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो। अंडरस्टैंडिंग द पावर मीन्स टू नो ऑल द वीक पार्ट्स where you might give up and then stand firm against it. तो जहाँ अगर समझ क्या होगा, जहाँ समझना है, समझ वो जगह है जहाँ आपको पता है कि यहाँ पर मैं वीक हूँ और यहाँ पर मैं बार बार गिव अप कर लेती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एक बहुत कमज़ोर जगह है, जिस कमज़ोर जगह को, कमज़ोर संस्कार को हमने अपना आइडेंटिटी को बचाने के लिए यूज़ किया है, या तो एक विशेषता को हमने बचाया है, क्योंकि हमें वो इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं था, इनर पावर्स के बारे में पता नहीं था, हम भूल गए अपने आप को, इसलिए हम बाहरी रूप से पावर यूज़ करके हमने अपने आप को बचाया, जो हमारा वीक पार्ट बन गया। इसीलिए बार बार उसको यूज़ करने के लिए स्लिप हो जाते हैं और वो ऑटो मोड में आ गया है, क्योंकि वहाँ से हमें इंस्टेंट रिलीफ भी मिला है। इनिशियली इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और फिर बाद में जाके वो डिप्लीशन फील होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वो वीक संस्कार को यूज़ कर लेते हैं और फिर उसी को पकड़ के खड़े भी होते हैं। तो जब समझ होता है तब हमें पता पड़ता है कि ये मेरा वीक संस्कार है। Else, unknowingly, you surrender to your old patterns that gradually happens, giving you the feeling of success. तो पुराना पैटर्न्स में विदाउट अवेयरनेस हम फंस जाते हैं, जो हमें सक्सेस का फीलिंग देते हैं, पहले भी दिया है, अब भी लेते हैं। Powers, when used for self, increases just as when you use your weapons, your skills get sharpened. तो बार बार जब आप पावर्स को यूज़ करते हो, वैसे वैसे आपका पावर्स जागृत होता है और स्ट्रांग बनते जाते हैं। जैसे आप वेपन्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, आपका ट्रेनिंग हुआ, जैसे भी हुआ, पर जब आप बैटलफील्ड में जाते हो और उन वेपन्स को यूज़ करना शुरू करते हो, तो भिन्न भिन्न स्किल्स आ जाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पहले ट्रेनिंग पीरियड में भी नहीं सीखा। So where there is gain, you don't lose yourself. Rather, the profit motivates you to earn more profit. तो धीरे धीरे वो स्किल्स जब डेवलप होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है,
और जैसे ही वो कॉन्फिडेंस जागता है, यू फील दैट आई एम गेनिंग समथिंग। और जहाँ पर हमें लगता है कि मैं कुछ अर्न कर रही हूँ, तो वहाँ पर और मल्टीप्लाई करने का हमारा आदत है। टॉलरेटिंग अदर्स बिहेवियर फील्स लाइक एम्प्टिंग योर्स एंड गिविंग अदर्स। तो जब हम सोचते हैं कि वो हमेशा तंग करती है, मुझे तंग करती है और मैं सहन करती हूँ, तो ये जो डेफिनेशन है टॉलरेंस का, ये हमें ऐसे फील कराते हैं कि हमारे अंदर से खाली करके किसी और को देते हैं। मैं एहसान कर रही हूँ टॉलरेट करके। दिस इज़ नॉट पावर। पावर नहीं है, क्योंकि ये डिप्लीट कर देता है। पावर इज वेयर यू आर स्ट्रेंथेंड। इफ यू से you are using this power and feeling weak, that proves that you are not using it in a proper way. यूज़ क्या कर रही हूँ? अपना पावर यूज़ कर रही हूँ। और अपना पावर को यूज़ करके अगर मैं वीक फील कर रही हूँ, तो दिस इज़ नॉट सोल पावर। कुछ और पावर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब बाहरी रूप से पावर यूज़ कर रही हूँ। Even if you require to give, you need to have enough. अगर किसी को पावर देना है, तो देने के लिए मेरे पास स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए। The mechanism is you use the power to tolerate to pass through the upheavals in your inner space, which is the effect of outer influences. तो प्रोसेस क्या है? हम टॉलरेंस पावर को यूज़ करते हैं। अंदर में जितना भी हलचल होता है, उन हलचल को फेस करते देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और वो अपीवल्स, वो हलचल कहाँ से होता है? क्योंकि बाहर का कोई इन्फ्लुएंस से हम इन्फ्लुएंस हो गए। When you use this power, the influences weaken. सारे इन्फ्लुएंस जो हुआ है अंदर, बाहर के सिचुएशन के इन्फ्लुएंस आके अंदर में जो हलचल हुआ है, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। एंड योर टॉलरेंस पावर इंक्रीजेस, क्योंकि आपने यूज़ किया। जितना जितना इन पावर्स को यूज़ करते हैं, उतना उतना वो फुल फॉर्म में जागृत होते हैं। और जितना जागृत होता है, उतना जल्दी आप फ्री हो जाते हैं। where you easily free yourself from the effects. Freeing means detachment from the situation. जैसे अपना पावर को यूज़ कर लिया, हम उस सिचुएशन से न्यारा हो जाते हैं। As you detach, you settle yourself to your original position, where you are in the consciousness of all other powers. जैसे ही अलग होके अपनी सीट पर बैठ गए, सारे जो हमारा पावर से सोल का पावर है, वो जागृत हो जाता है। हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं अपने पावर्स का। और जैसी स्मृति आ जाती है कि मेरे ये सारे पावर्स हैं, तो यू गेट स्ट्रॉन्गर। जैसे कि किसी को कुछ अमाउंट पैसे देना था और आपके पास वो पैसे नहीं है और आप दे नहीं पा रहे हो, और वो पैसे लेने आ गया है, आपके सामने आ गया है और बहुत लड़ाई कर रहे, पैसे मांग रहे। अचानक आपको याद आ गया उस जगह पे पैसे रखा हुआ है, आप दे सकते हो, तो कैसे फील होगा? अचानक आपको फील होगा, आपके अंदर पावर आ जाएगा। तो सिमिलरली ये भी ऐसे होता है, जैसे आपको स्मृति आ जाता है कि मेरे पास ये सारे पावर्स हैं, और ये स्मृति एक स्विच की तरह है। ये भी नहीं महसूस
ये एक स्वरूप है एक्चुअली। ये बोलने वाली बात नहीं है कि मेरे पास ये पावर्स है। आप ओनर ऑलरेडी बन जाते हो उन पावर्स का, तब जाके आप स्ट्रेंथ फील करते हो। The impurities in the form of assumptions and narratives weaken your mind, and you use your power of tolerance to strengthen your mind. तो जब जब ये नैरेटिव सामने आ जाता है और एजम्पशंस, ये सब बना क्यों? ये इसलिए बना है, ये इम्प्योरिटी फॉर्म में इसलिए बना है क्योंकि आज तक पावर ऑफ टॉलरेंस का डेफिनेशन ही दूसरा था। किसी के ऊपर एहसान करना, पहले किसी के ऊपर ब्लेम, फिर उस ब्लेम को सहन करने के लिए ये मेरा एहसान है। माना अपने आप को मैं ऊंचा कर रही हूँ, ऊंचा दिखा रही हूँ, पर एक्चुअली मैं स्लेव बन रही हूँ। तो यू नीड टू बी सॉफ्ट इनफ टू मोल्ड। तो यहीं पर अपने संस्कार, सॉफ्टनेस का संस्कार काम करता है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ पर एक तरफ घबराहट है और एक तरफ हिम्मत है। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को सॉफ्ट रखना पड़ता है ताकि इजीली मोल्ड हो सके स्ट्रेंथ के ओर, हिम्मत के ओर। द मोमेंट यू अवेकन द पावर, द इंटेलेक्ट गेट्स फ्रेंडली। तो जैसे ही वो टॉलरेंस पावर आप यूज़ करते हो, तो वैसे ही आपकी बुद्धि, जो डिवाइन इंटेलेक्ट है, जो दिव्य बुद्धि है, वो काम करने लग जाता है। आप बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाने शुरू कर देते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप पेन को सहन करते हो, पेन को जीतने लग जाते हो। पेन वीक हो जाता है और आप पावरफुल बन जाते हो। और जैसे जैसे आप पावरफुल बन जाते हो, तो आपका समझ इंक्रीज होता है। You start understanding a different perspective. The mind supports accordingly and gets liberated from illusions. मन शांत हो जाता है और यही रास्ता है सॉल्यूशन की तरफ। दिस इज प्यूरिफिकेशन। तो किस चीज़ से प्यूरिफाई किया? जो पुराना जो समझ है उससे प्यूरिफाई हो गए, और जो ट्रुथ है उसको अपनाया। When you tolerate, your mind gets purified. This purification elevates your perception and you win the battle. और आपका परसेप्शन हाई कर देता है, जिसको हम सर्कुलर थिंकिंग के हिसाब से जानते हैं। खुद को हल्का रखने का एक तरीका। The more you use your power of tolerance, the more it increases and the more all other powers are awakened. You are in your powerful state. Illusion can no more control you. तो जितना भी भ्रम था वो सारा खत्म होते जाएगा, क्योंकि आप समझने लगे हो। आपके जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो इतना रूटेड था, इतना पकड़ा हुआ था, वो सारा टूटने लग जाता है। क्योंकि जैसे जैसे समझ आया, वैसे वैसे वो बिलीफ सिस्टम्स का एक एक ईंट हिलने लग गया।
और वो बिल्डिंग टूटा, डिस्ट्रक्शन हो गया। यू आर सेफ इन योर इनर स्पेस, तब आपको सेफ्टी महसूस होगा अंदर में। देन यू ग्रो पेशेंस, एक धैर्यता अंदर में आएगा, क्योंकि एक फेथ है where you know that the situation will change when you maintain your stability. तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, एक रस स्थिति में टिकने के लिए आपको धैर्यता की जरूरत है। You easily wait to watch the scene unfold. अब आराम से इंतज़ार करते हो कि नेक्स्ट सीन, ड्रामा का क्या सीन आएगा नेक्स्ट। देयर इज़ नो हेस्ट। जल्दीबाजी कब होता है? जब पेन को सहन नहीं कर पाते हैं। पेन से छूटने का एक फास्ट तरीका है, जल्दी से कुछ जो जिस जगह से पेन आ रहा है उसको ख़त्म कर दो, उसको कंट्रोल कर लो। पर वो फॉल्स रास्ता है। उससे वहाँ पर दुख देना और दुख लेना दोनों हैं। वो रॉन्ग कर्मा हो जाता है, वहाँ कार्मिक बॉन्डेज होता है। तो बाबा हमें कार्मिक अकाउंट सेटल करवा रहे हैं, दुख से छुड़ाकर सुख की ओर ले जा रहे हैं। तो इसीलिए धैर्यता रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। The strength that you cultivate radiates power to others, even if they are against you or are defaming you. चाहे कैसे भी आत्मा हो, जब आप अंदर से स्टेबल रहते हो तो आप पावर रेडिएट करते हो, आप कंड्यूट बन जाते हो। शिव बाबा आपको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सामने वाला आत्मा बेसमझ होते उस समय, इमोशंस के कंट्रोल में फंसे हुए हैं, रावण के जेल में बंद है। तो उस आत्मा को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यू रैदर सपोर्ट देम टू बी फ्री। तो जैसे आप सपोर्ट देते हो, यू रिसीव ब्लेसिंग्स एज ए रिवॉर्ड, और वो आपके लिए एडिशनल पावर बन जाता है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, देयर कम्स अ स्टेज वेयर नो मैटर हाउ डिफिकल्ट और अनप्रेडिक्टेबल द सिचुएशन इज, यू रिमेन इनवर्डली अनडिस्टर्ब्ड एंड अनअफेक्टेड। एक रस स्थिति बन जाता है, क्योंकि पावर ऑफ टॉलरेंस को आपने इतने बार यूज़ किया और उसको अवेकन कर दिया कि चाहे बाहर से कैसे भी सिचुएशन आती है, आप हिलते नहीं हो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग दिस पावर। whatever comes, you have a big heart to accommodate everything. सारा कुछ संभाल लेते हो। Your power to accommodate follows. Power of tolerance के बाद power to accommodate immediately follow करेगी। You are not even aware that you are tolerating. धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, आप उस कॉन्शियसनेस में आपको टिकना ही नहीं पड़ेगा, अवेयरनेस लाना नहीं पड़ेगा कि मुझे सहन करना है, इस पेन को सहन करना है। आप भूल ही जाओगे पेन लेना। It becomes natural. When there is an attack on you and you are so still that nothing can harm, the attack is powerless. आपको कोई कुछ करने आ रहा है और आप स्ट्रांग खड़े रह रहे हो। जैसे शुरुआत में यज्ञ में काफ़ी इंसिडेंट्स हुआ है, कोई मारने के लिए आया था,
पर वो स्टिल रहने के कारण वो दिखाई नहीं दिया। और अंत समय में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इंडिया में, भारत में क्या होगा, सिविल वॉर होगा। तो अंदर ये जो सहन शक्ति, इसको जितना आप यूज़ करते जाएंगे तो आपका वो स्टेट बन जाएगा जहाँ पर चाहे बाहर से कुछ भी हो रहा है, आप वो ऑटोमेटिकली उस स्टेट में टिक जाओगे। एक सीन था, कैन आई शेयर? या श्योर। एक सीन था आज ऑफिस में, which I came to know that we all are facing difficult situation in office, where everyone is said that the profile that they handle isn't risk. So the person, so everyone is in the same boat as of today. So एक आत्मा है उसमें. What happened is when he was given the file, जो वो कर रहा था, उसने पहले वही काम जो वो कल तक कर रहा था, आज उसने जब वही फाइल बनाया, he started making error. ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार एरर हुआ, कोई बात नहीं, तो उसको फिर दूसरी बार दिया गया कि आप दूसरी बार कर दो, कोई बात नहीं, कि अगेंस्ट मेक द ही मेड एरर 6 times. फाइनली फिर उसको बोला गया आप रहने दो, and someone else was called and they did. So what I remember, even for me also, the very first day when I got the information, I was looking at myself that I did very small error in writing a mail or something, which I naturally do correctly. So impact, मतलब आप जो विनाश की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा सीन है, लेकिन जब थोड़ा सा भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो इफेक्ट पड़ता है अंदर की स्थिति पर. टॉलरेंस प्ले अ वेरी बिग रोल देयर कि आप. तो इसीलिए मम्मा ने भी कहा है कि ज्ञान मार्ग में सहन करना पड़ता है और उसका प्रभाव अंत में निकलता है. तो आज ये मंथन जब मैंने किया, करने के बाद अचानक मैं मानसी बहन का वो यूट्यूब चैनल में, मानसी बहन और मेरा एक सहन शक्ति के ऊपर कन्वर्सेशन है, मुरली मंथन था, तो वो सुनने लग गई. और तब मुझे वो मम्मा वाली बात वापस मुझे समझ में आया. तो ये थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करना पड़ता है. ज्ञान को समझ के सहन शक्ति को बढ़ाना. तो जब अटैक होता है और अटैक होने के बाद जब आप हिलते नहीं हो, आप स्ट्रांगली खड़े रहते हो, आप उस स्टेट में हो कि सहन शक्ति आपका जागृत है हर पल, तो वो अटैक पावरलेस है. क्योंकि अटैक क्यों होता है? अटैक आपको हार्म करने के लिए आता है. और जब वो उसको समझ में आ जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, तो फिर वो पावरलेस फील करेगा. As the purpose doesn't get solved, you develop such inner strength that even the toughest situations begin to yield before you. परिस्थिति भी आपके आगे झुकने वाले हैं. वो स्टेट को लाना है. तो इसीलिए जहाँ जहाँ पावर ऑफ टॉलरेंस को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ वहाँ यूज़ करके इस शक्ति को बढ़ाते जाना है. क्योंकि यही शक्ति से आप अपना संपूर्ण स्टेट में जाओगे. यही शक्ति से आपके सारे शक्ति जागृत हो जाएंगे. You are beyond all expectations. The circumstances might appear just as they always have. तो कोई एक्सपेक्टेशंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतना सहन शक्ति है. वो शक्ति आपको फुलफिल्ड महसूस कराते हैं. कहीं पर खालीपन है ही नहीं जो आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे.
या कोई मुझे सुख दे, कोई मेरा ध्यान रखे, वो सब आएगा ही नहीं. The circumstances might appear just as they always have, but they no longer affect you in the same way. Instead, they begin to shift and reshape themselves, shedding their old form in response to your inner state. तो आएगा, फुल फोर्स में आएगा circumstances, बट आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ हार्म नहीं कर सकता. बल्कि क्या होगा, जैसे आपका इनर स्टेट इतना स्ट्रांग है कि वो सर्कमस्टेंस शिफ्ट होने लग जाएगा, और जो पुराना वाला पैटर्न है, पैटर्न ऑफ परसेप्शन, वो ब्रेक हो जाएगा. You win over all the old narratives, traumas and experiences and firm old beliefs. ये सब कुछ से के ऊपर जीत प्राप्त करते हो. You become constructive, actively cultivating a more refined and elevated way of seeing things, not requiring anymore to heal after getting traumatized. तो ट्रॉमा लेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रॉमा महसूस ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं कि ये ट्रॉमा, बुरा लगेगा ही नहीं, तो हील करने की भी ज़रूरत नहीं है. दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज रिनाउंसिएशन ऑफ द ओल्ड टेम्पररी रिवॉर्ड येट पेनफुल. तो जो पुराना, जो हम रिएक्ट करके जल्दी से बाहर से सिचुएशन को कंट्रोल करके ख़त्म करने की, पेन से रिलीफ पाने की कोशिश करते हैं, वो टेम्पररी रिवॉर्ड को हम छोड़ने लग जाते हैं. वो पेनफुल था, बाद में डिप्लीटिंग भी था, तो समझ के उसको छोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव नज़र आता है. ये नया ट्रुथ वाला पाथ ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आता है. You renunciate only when you have the knowledge of what to renunciate or why to do so. Complete knowledge जब होता है, समझ आ जाता है. You are able to perceive its benefits that strengthen you to achieve your goal. तो बेनिफिट्स दिखने लग जाता है इस रास्ते पर, इस स्पिरिचुअल रास्ते पर, ये अंदर के जर्नी का बेनिफिट्स. तब क्या होता है, यू शिफ्ट टू योर लवफुल स्टेट, वो डिटैच स्टेट, सबके प्रति प्यार, चाहे कैसे भी संस्कार हो, कैसे भी बोलते हो, क्यों कुछ भी करते हो, पर वो लवफुल स्टेज में टिकते हो. और वो एक न्यूट्रल स्टेट होता है जहाँ पर कोई इमोशंस नहीं है, एक स्मूथ लव, स्पिरिचुअल लव, जहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है, वेयर देयर इज नो रिस्क ऑफ लुकिंग बैक इनटू योर ओल्ड पैटर्न्स. पुराना रास्ता के ओर जाने का कोई चांस ही नहीं है. यू ऑलरेडी बॉयकॉटेड देम फ्रॉम योर इंटेलेक्ट, बुद्धि से निकाल ही दिया. द क्यू ऑफ क्वेश्चंस विल एंड एज यू आर नॉलेजेबल. प्रसन्नचित बन जाएंगे, प्रश्नचित नहीं, प्रश्नचित खत्म हो जाएगा और प्रसन्नचित बन जाएंगे. दीदी, हाँ. ये जो बॉयकॉट आपने बोला, एक्चुअली जब दूसरी विधि थी ना, जब आप सहन नहीं कर पा रहे थे, मतलब आप when the situations were overpowering you and you didn't have inner strength, तब भी मन बॉयकॉट करने का करता था. बट आपकी इनर स्ट्रेंथ, और अब तब बोलते जरूर थे लेकिन करते नहीं थे बॉयकॉट. अब इनर स्ट्रेंथ ये डिप्लीट होने के बाद, हाँ, डिप्लीट होने के बाद आप बोलते थे, तब फील होता है, लेकिन आप सिर्फ बोलते हो, यस, बट आप निकलते नहीं हो.
करेक्ट. बट यहाँ आप निकलते हो विद इन स्ट्रेंथ, यू गेट आउट एंड यू नो दैट व्हाई यू हैव गॉटन आउट. वो गे वाला स्टेट. कौन सा? गे करेंगे, देखेंगे. हाँ. बाबा कहते हैं ना गे वाला स्टेट में रहते हो. लेकिन जब आप इनर पावर को गेन करके आप उस सिचुएशन से बॉयकॉट करते हो कि ये मतलब जो भी है, तो यू नो द रीजन. यस, दिस नॉलेज. ट्रू. एंड यू नेवर गेट ट्रैप्ड इन द सेम डिपेंडेंसी. मतलब एटलीस्ट यू अवेयरनेस आपकी जग गई. राइट. इसीलिए बाबा कहते हैं नॉलेज इज माइट. तो इनर जॉय विल फ्लरिश. तो ये अंदर वाला सुख जो है वो अतीन्द्रिय सुख, उसमें आप जीने लग जाएंगे. दिस पावर फाइनली एक्ट्स एज ए शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन. एक कवच बन जाएगा. तो ये पावर ऑफ टॉलरेंस बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. आपको अंतिम स्टेट, वो कर्मातीत स्टेट तक ले जाएगा. तो ये इसको चिंतन करते रहना है, यहीं पर ख़त्म नहीं करना है और आगे यूज़ भी करते जाना है. जहाँ पर मौका मिले पावर ऑफ टॉलरेंस को इंक्रीज़ करते रहना. यूज़ करना है और इंक्रीज़ करना है. और ये जब कवच बन जाता है तब आप वो फुलफिलमेंट स्टेट में टिकते हो. संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट मनी बन जाते हो. अच्छा, ओम शांति. किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ और पॉइंट्स शेयर करना है तो कर सकते हैं. Yeah, बोलिए. I want to put it in the group. Like, जैसे ये सहन शक्ति का 7 दिन के कोर्स में ना वो दिखाता है, ट्री दिखता है. ठीक है? क्या दिखता है? ट्री का दिखाते हैं. हाँ, मैंगो ट्री ना. मैंगो ट्री, हाँ. वो पत्थर मारते हैं और उसमें आम होता है. वो सो आई वाज थिंकिंग कि जैसे जब पहला फल निकला होगा, मतलब तो वो उसमें वेट ही नहीं है. उस छोटे से आम के टुकड़े, उसमें नहीं होता वेट. धीरे वो बढ़ता है तब वेट होता है उसमें, फल में. अच्छा. अब देखो ना, वो पूरा जो ट्री है, वो पूरा जो उसका वो है जिसमें आम लदा हुआ है, वो झुक रहा है. इट्स सपोर्टिंग इट बट इट इज स्टिल होल्डिंग इट. यस. टिल द टाइम वो पूरा पक नहीं जाता एंड रेडी नहीं हो जाता, तब तक वो उसका वेट वो वेट विथहोल्ड करता है. जबकि वो इनिशिएट होता है वो छोटा सा उससे, वेट से, छोटे से फ्रूट से. राइट. तो आई वाज थिंकिंग कि जो पावर ऑफ टॉलरेंस है वो धीरे जैसे छोटे कदमों में जब हम यूज करने लगते हैं तो वो हमें इट हेल्प्स. धीरे वो बढ़ता ही जाता है. लाइक जब तक वो पूरा वो हमें जो उसने हमें जो प्रोडक्ट देना है तब तक हम लाइक उस जैसे नम्र बनाना होता है उसको, तो उसको छूटने तक उसका सपोर्ट देता है. लाइक और उसको खुशी है. मतलब आई डोंट नो, इट्स लाइक प्लांट को हम बोल नहीं सकते, बट फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी होल्ड लेटर ऑन, व्हेन वी सरपास द पेन, द लिबरेशन गिव्स मी हैप्पीनेस. तो वो पेन को टॉलरेट करना ये हमारे हाथ में है. वहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है या किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है. तो हम इम्यून बन जाते हैं कोई भी वार का, कोई भी बाहरी रूप से इन्फ्लुएंस का. ऐसा स्टेट को हमें बनाना है पावर ऑफ टॉलरेंस से. क्लियर हुआ? और किसी को कुछ क्वेश्चन है?
आज का वरदान था दीदी. I was going through it. जो उसमें कि जब when we become the embodiment of power, है ना? And with the awareness of this, let me read it in Hindi. I get more. हिंदी में करो. हाँ. स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव. तो ईश्वरीय कुल क्या होता है? ईश्वरीय कुल ईश्वरीय कुल माना ईश्वर का बच्चा. हाँ. तो ईश्वर का बच्चा को वो सारे पावर्स याद रहेगा, राइट? वो अपना जो पावर्स है वो याद रहेगा. ओके. यस. अगर मैं किसी भी क्लैन में हूँ, जैसे हम ब्राह्मण क्लैन भी बोलते हैं, तो उस क्लैन के सारे हमें याद रहते हैं कि वी बिलोंग टू दिस. तो अगर इफ आई से आई एम बिलोंगिंग टू अ कुल, तो मुझे उसकी पूरी जो मतलब उसकी पूरी एसोसिएटेड थिंग्स मुझे याद रहेगी. तो विच इज ये ईश्वरीय कुल क्यों है वो हमें याद रहेगा, इसलिए मैं ईश्वरीय कुल की हूँ, राइट? Why I am part of ईश्वरीय कुल वो याद रहेगा. आप ये बोलते हैं. तो दैट मीन्स हम अपने जो रियल स्टेट है उसमें टिके रहेंगे. तो रियल स्टेट में जब माया का सामना करते हैं तो समर्थ स्वरूप बनते हैं. तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो. तो ये समर्थी स्वरूप क्या है? आप इजीली सर्कुलर थिंकिंग में शिफ्ट हो जाना, यही तो समर्थी है. बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, कोई भी सिचुएशन को समझ लेना, व्यर्थ में नहीं जाना. समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा. और ईश्वरीय कुल का ये भी होता है कि हाँ, जैसे हम सभी अभी लाइक माइंडेड लोग हैं, मतलब तो हम नॉन जजमेंटल हैं. तो इसीलिए भी सहजता से एक दूसरे का स्वीकार कर पाते हैं, बिकॉज नो जजमेंट वाला है. हाँ, क्योंकि आप अपना स्थिति को हिलने नहीं देते हो. ईश्वरीय कुल में रहने के लिए आप स्थिति को हिला नहीं सकते हो, राइट? नहीं तो रावण के कुल में चले जाओगे, स्थिति हिलेगा तो. हाँ, राइट. मतलब आप बाहर नहीं आ रहे, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं खो रहे. आप जो है जैसे है वैसे अपने आप को के साथ एक्सेप्टेड हो. मतलब अपने इंटीग्रेटेड सेल्फ में हो तो पावरफुल हो. यस. तो माया का सामना करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि माया को परख भी पाते हैं. और माया क्या है? नैरेटिव्स ही कह सकते हैं. वो नैरेटिव्स को पहचान जाएंगे, उसको हम साइड कर देंगे, क्योंकि वो हमारे काम के नहीं है. जो डाउट, फियर ये सब पैदा करती है, उस सबको हमने नेगेटिव थॉट्स कर दिया. वो सबको ओके. और जैसे ईश्वरीय कुल समझते हैं तो एक बड़ा पावर मेरे साथ है. ट्रुथ है, नॉलेज भी साथ में होगा. तो जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है. ये आपने अनुभव किया, राइट? जैसे आपने सर्कुलर थिंकिंग में शिफ्ट कर दिया, आप लिबरेट, हल्के हो जाते हो. तो स्मृति के हिसाब से स्वरूप बन जाता है. ओके. इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ. हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ. भले आप
स्थूल में इस बॉडी द्वारा कितना कुछ कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं या मार्केट से कुछ खरीद रहे हैं, हर जगह पर ईश्वरीय सेवा चल रहा है। वो सटल स्पिरिचुअल सर्विस चल रहा है। एक बात हम दोनों ने, मैंने और देबा बहन ने एक बार बात कर रहे थे कि जैसे हम ईश्वरीय सेवा कर रहे होते, हम एक एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा ज्यादा अगर हमें करना हो, मतलब जैसे हम स्टडी कर रहे हैं और हम उसमें थोड़ा एंजॉय किया, तो अगर हमने आधा घंटा और स्पेंड कर दिया मतलब तो हम खुश होते हैं कि हमने किया मतलब। लेकिन जब यही हमें कोई ऑफिस में एक्स्ट्रा आधा घंटा काम करने को बोलता है तो हमें वो शिफ्ट करने में कि ये भी एक ईश्वरीय सेवा है, वो टाइम लगता है। ये कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है। कॉन्शियसनेस को कैसे शिफ्ट करना है? पहले हमें दूसरे तरीके से समझते थे कि ये बाबा का ऑफिस है। नहीं, कॉन्शियसनेस को ये शिफ्ट करना है, जिन आत्माओं के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पर स्पिरिचुअल सर्विस और थोड़ा समय करने के लिए मुझे ये बाहरी स्थूल सर्विस एक्स्ट्रा आ रहा है। और ये ट्रुथ है एक्चुअली। हाँ, यही रियल है। क्योंकि हमारा वो कॉन्शियसनेस नहीं है। हम बाहरी रूप से देख लेते हैं कि मुझे फिर से काम दिया गया है और मैं लेट हो जाऊंगी, तो फिर हम डिप्लीट हो जाते हैं, भारीपन आ जाता है। हम तो सब लीनियर थिंकिंग में है कि अपना जो पैटर्न है वो उसकी लीनियर थिंकिंग में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सब बोझ मुझे दे दो। ये सारे बोझ है, नरेटिव्स का बोझ। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। जैसे ईश्वरीय कुल है, कमजोरी तो रावण के कुल है, वो सारा समाप्त कर देगा क्योंकि पावर आ जाएगा। दीदी, हाँ, ये वाला सीन जब मेरे को एक्सट्रीम पेन आया तो समझ में आया कि तब वो शिफ्ट दिमाग में हुआ कि तुम यू आर अपॉइंटेड बाय बाबा, यू विल बी टेकन अवे, यू विल बी व्हाटएवर यू गो इट विल बी बाबा। बट वो पेन के बाद आया। फिर धीरे धीरे नहीं, पेन आया, फिर धीरे धीरे फेथ आया, फिर बाबा के तरफ और ट्रस्ट आया। अब वो थोड़ा थोड़ा आ जाता है दिमाग में कि जब मेरे को आई फील लो, देन आई ये रिमेम्बरेंस आता है कि यू आर नॉट हियर, यू आर वर्किंग फॉर व्हाट यू रिमेम्बर ऐसा। बट वो पेन से आया। तो पेन ने क्या दिया आपको? गेन। तो ये गेन से क्या हुआ? स्व सेवा हुआ, और स्व सेवा से विश्व का सेवा हुआ। और कोई क्वेश्चंस? दिन ओम शांति। थैंक यू।